चलिए शुरू करते हैं। विषय हिंदी सेक्शन बीएड सेकंड सेमेस्टर। आज हम इसमें मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य एवं लक्ष्य के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं उद्देश्य और लक्ष्य। उद्देश्य और लक्ष्य पर्यायवाची शब्द है। उद्देश्य और लक्ष्य पर्यायवाची शब्द है, परंतु इसकी सीमाएं भिन्न हैं। उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ है उच्च दिशा का संकेत, और उच्च दिशा एक आदर्श स्थिति की द्योतक होती है। उसे अपने पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत लक्ष्य शब्द एक वास्तविक स्थिति की ओर संकेत करता है। इसके विपरीत लक्ष्य एक वास्तविक स्थिति की ओर संकेत करता है, अर्थात उद्देश्य उच्च दिशा की ओर संकेत करता है और लक्ष्य इसके विपरीत वास्तविक दिशा की ओर संकेत करता है। इसे अपने पूर्ण रूप में प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में उद्देश्य एक दूरस्थ स्थिति की ओर संकेत करता है जिसे उसके पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, और लक्ष्य एक निकटस्थ स्थिति की ओर संकेत करता है जिसे उसके पूर्ण रूप में सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य एवं लक्ष्य शब्द का प्रयोग। शिक्षा के क्षेत्र में भी उद्देश्य एवं लक्ष्य शब्द का प्रयोग प्रायः पर्यायवाची के रूप में ही होता है, परंतु वास्तव में ये क्रमशः आदर्श एवं दूरस्थ स्थिति और वास्तविक एवं निकटस्थ स्थिति की ओर संकेत करता है, और हमें इन्हीं के रूपों में प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य शब्द का प्रयोग भी दो रूपों में होता है: शिक्षा के उद्देश्य एवं विषय अथवा उपविषय शिक्षण के उद्देश्य। इसी प्रकार लक्ष्य का शब्द का प्रयोग भी दो रूपों में होता है: इकाई शिक्षण के रूप में लक्ष्य एवं पाठ शिक्षण के लक्ष्य। शिक्षकों को इन्हीं सबके अंतरों को समझना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा एक सोद्देश्य प्रक्रिया है। किसी समाज, राज्य अथवा राष्ट्र की शिक्षा के उद्देश्य उसकी दार्शनिक विचारधारा, सामाजिक संरचना एवं संस्कृति, उसके शासन तंत्र, उसके अर्थतंत्र एवं आर्थिक स्थिति और उसकी आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं पर निर्भर करते हैं। यही कारण है कि भिन्न भिन्न समाजों की शिक्षा के उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। इनमें कुछ उद्देश्य सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास, चारित्रिक एवं नैतिक विकास और व्यावसायिक विकास। यह दूसरी बात है कि इसके स्वरूप में थोड़ा बहुत अंतर होता है। इसके विपरीत कुछ उद्देश्य परिवर्तनशील होते हैं, जैसे शासन तंत्र एवं नागरिकता की शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति। यदि आप इन उद्देश्यों पर गहराई से सोचे समझे तो स्पष्ट होगा कि इन्हें इनके पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। शिक्षा द्वारा प्राप्त किए जाने वाले इन उद्देश्यों को शैक्षिक उद्देश्य भी कहते हैं। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के उद्देश्य से तात्पर्य किसी ऐसे कथन से होता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के उद्देश्य से तात्पर्य किसी ऐसे कथन से होता है जो शिक्षा द्वारा व्यक्ति में वांछित
परिवर्तन की आदर्श स्थिति की ओर संकेत करता है। जो शिक्षा द्वारा व्यक्ति में वांछित परिवर्तन की आदर्श स्थिति की ओर संकेत करता है। आज की वीडियो में इतने ही। अगले वीडियो में विषय शिक्षण के उद्देश्य और इकाई शिक्षण के उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।